हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है 2025 के जेईई एडवांस के पेपर 2 का डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम। उसमें क्या बोल रखा है, लेट y ऑफ x बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेयर x इज ग्रेटर देन 1 बाई ई सेटिस्फाइंग y ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। मतलब अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 0। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस मच। ये प्रॉब्लम जब हम देखते हैं तो हमें थोड़ा सा मतलब हंसी सी आती है, थोड़ा सा अच्छा सा भी लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही इजी प्रॉब्लम पूछ लिया है। मतलब ये इजीएस्ट प्रॉब्लम हम इसको बोल सकते हैं। तो इसको देखना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर इन्होंने हमें एक डायरेक्ट फॉरवर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन को दे दिया है और उसके अंदर ये हमसे बोल रहे हैं कि हमें एक एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, बिल्कुल एनसीईआरटी की बिल्कुल एक्सरसाइज 1 से उठा के इन्होंने हमें दे दिया है। तो इसको करने के लिए हम देख पा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल डायरेक्टली सॉल्व हो पा रही है अगर हम इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर से। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी dy बाई डी एक्स प्लस, अगर एक्स स्क्वायर को हमने फर्स्ट टर्म से डिवाइड करा तो ये एक्स स्क्वायर हमारा हट जाएगा। अगर यहां पर अगर हमने डिवाइड करा एक्स स्क्वायर से तो ये y बाई एक्स हो जाएगा। और अगर यहां पर डिवाइड करा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। जैसे ही हमें ये फॉर्म समझ में आती है हमें ये भी समझ में आएगा कि यहां पर y बाई एक्स को हम एक और वेरिएबल की तरह ट्रीट करके इसको बहुत ही जल्दी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कर लेते हैं। हमने बोल दिया लेट y बाई एक्स इक्वल्स टू टी, और इसको हम बोल सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स इंटू टी। और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स प्लस, जब एक बार हमने x को एज इट इज रखा और t को डिफरेंशिएट करा और एक बार जब t को एज इट इज रखा और x को डिफरेंशिएट कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। किसकी आ गई है, dy बाई डी एक्स की। ये वैल्यू फिर हमने यहां पर पुट कर दी। कितना हो जाएगा हमारे पास x इंटू डी वाई बाई डी एक्स डी टी बाई डी एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास t इक्वल्स टू, देख लेते हैं। अच्छा, इक्वल्स टू तो नहीं आएगा, अभी ये y बाई एक्स भी हमारे पास बच रहा है। इसके अलावा इस y बाई एक्स को तो हमने क्या एज्यूम करा था, t करा था, तो ये t भी यहां पर आ जाएगा इक्वल्स टू, यहां पर ये कितना हो रहा है हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर। मुझे लगता है कि ये चीज समझने में कहीं से कहीं तक भी किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस अब इसके आगे थोड़ा सा हम आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं। हम क्या बोल सकते हैं, एक्स टाइम्स ऑफ डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये जितना भी टी वाली टर्म थी वो सारी की सारी हम कहां लेके आ गए, आरएचएस में। तो जैसे ही हम आरएचएस में लेकर आते हैं कैसा सा दिखाई दे रहा है, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस का 1, जिसको कि एक्चुअल में हम क्या बोल सकते हैं, t माइनस 1 का होल स्क्वायर। और जैसे ही हम ये फॉर्म देखते हैं हमें लगता है कि यार ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम 11th क्लास के अंदर फिजिक्स में सॉल्व किया करते थे अपनी इक्वेशंस को क्रिएट करने के लिए। इस बार का अगर आप पेपर देखेंगे मैथमेटिक्स का जेईई एडवांस में, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स कैलकुलस के अंदर या और जगहों पर भी पूछे गए हैं मैथमेटिक्स के अंदर स्पेसिफिकली, जिसके अंदर बेसिक फिजिक्स के अंदर जो मैथमेटिक्स जो हम यूज करते हैं उसका यूज करके हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं। मतलब एनसीईआरटी से भी ज्यादा इजी लेवल के ये कुछ प्रॉब्लम्स हमसे पूछे गए हैं। तो हम अगर इसके अंदर डायरेक्टली देखते हैं तो इस t माइनस 1 के होल स्क्वायर को इसके dt के साथ लेके चले जाते हैं और dx के साथ हम x को लेकर चले जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है, dt अपॉन t माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू dx अपॉन का x। और जब हम दोनों को ही इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1 अपॉन t माइनस 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा log ऑफ x एट बेस e प्लस एक कांस्टेंट हमने c भी अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया, क्योंकि हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन तो दे नहीं रखा है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जब भी कभी हमारे पास होता है तो हमें एक कांस्टेंट c को एज्यूम करना पड़ता है। अब इसके लिए इन्होंने हमें एक कंडीशन भी दे रखी है कि एट x इक्वल्स टू 1 y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। बहुत अच्छी बात है। यहां पर बस हमें इस लिमिट को रखने से पहले, इस वैल्यू को पुट करने से पहले बस इस t को भी हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो t की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, y बाई एक्स, इसको हमने लिख लिया। ये हमारे पास कितना हो रहा है, माइनस 1 अपॉन y बाई एक्स माइनस का 1 और इक्वल्स टू log ऑफ x एट बेस e प्लस का c। थोड़ा सा बस आप देख रहे हैं कैलकुलेटिव है बस ये, और ज्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं है। तो हमने अब इस वैल्यू को जब इसमें पुट करा तो x इक्वल्स टू 1 पर y इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 1 अपॉन का माइनस 1, क्योंकि ये तो वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू हमारे पास 1 हो गई, तो ये बेसिकली कितनी आ रही है हमारे पास, 0 इक्वल्स टू log ऑफ x की वैल्यू तो कितनी थी हमारे पास, 1 थी, एट बेस e है प्लस c। हम देखते हैं और हमें पता भी है log की
वन वैल्यू अगर हम log ऑफ 1 कैलकुलेट करते हैं एट एनी बेस तो उसकी वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 0। और यहां से हम देख रहे हैं -1 अपॉन -1, इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी हमारे पास 1। तो c की वैल्यू यहां से हमारे पास कितनी आ रही है 1। इसके आगे प्रोसीड करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें यहां पर अगर इस c वैल्यू को हम अपने इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन, इस माइनस को भी हमने नीचे यूटिलाइज करा दिया, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स एट बेस ई प्लस सी की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए ऑब्वियसली हमें y ऑफ x निकालना पड़ेगा एक्सप्रेशन, और y ऑफ x कहां से निकल पाएगा, यहां से निकल पाएगा। तो यहां से हम देखते हैं कि इसको बोल सकते हैं 1 माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ x प्लस 1, और अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें इस 1 को हम बोल सकते हैं log ऑफ e एट बेस e। अब हम log ऑफ e एट बेस e ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं log यहां पर पहले से ही दे रखा है, इसके साथ अगर हमें किसी दूसरे log को कंबाइन करना होगा तो उस log को कंबाइन करने के लिए जो बेस होना चाहिए log का वो सेम होना चाहिए। लेने के लिए हम यहां पर log ऑफ 2 एट बेस 2, log ऑफ 3 एट बेस 3 या log ऑफ x एट बेस x या log ऑफ y एट बेस y ले सकते थे, लेकिन वो इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि बेस हमें सेम बनाना है, और सेम बनाने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर तो बेस ई है, यहाँ पर भी हमें बेस ई लेना पड़ेगा, और वैल्यू क्योंकि 1 है तो उसके लिए हमें सेम कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ई लेनी पड़ेगी। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बन के आ रहा है log ऑफ ई एट बेस ई। जब हम इन दोनों को जब एडअप करेंगे तो अगेन log की एक प्रॉपर्टी लग जाएगी, और हमारे पास वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही होगी इन दोनों को एडअप करने पर log ऑफ x इंटू ई एट बेस ई। तो हमारे पास अल्टीमेटली ये डिनोमिनेटर के अंदर क्वांटिटी क्या बन रही होगी, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, log ऑफ x इंटू ई एट बेस ई। वैसे खैर हम इसको भी log ऑफ e एट बेस xc करके लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसे ज्यादा इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको बोल सकते हैं y बाई एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन log ऑफ एक्स ई एट बेस ई। ऐसा नहीं लिख रहे हम अभी के लिए क्योंकि ये थोड़ा कम कन्वीनियंट है एज कंपेयर टू दिस। तो ये करेक्ट तो है लेकिन इसको हम आगे फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसको ही हम आगे फॉलो कर रहे हैं। इतनी वैल्यू हमारे पास ये बन जाती है, और ये इसको हम क्या बोल सकते हैं y ऑफ x, क्योंकि एक्सप्रेशन हमारा कैसा सही है y ऑफ x करके इक्वल टू ये x की भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा x इंटू 1 माइनस 1 अपॉन log ऑफ एक्स ई एट बेस ई। अब बस हमें अपने इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली बस वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा y ऑफ e का होल स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर y ऑफ e मतलब x की वैल्यू को हमें कितना पुट करना है e, तो ये हमारे पास हो जाएगा e इंटू 1 माइनस 1 अपॉन, ध्यान से देखेंगे ये कितना है हमारे पास x की जगह जब हम e रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा e इंटू ई स्क्वायर, एंड log ऑफ a टू द पावर b कहां आ जाता है न्यूमरेटर के अंदर। तो वो जो 2 है जो e स्क्वायर बन के जो हमें 2 दे रहा होगा पावर में, वो कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा, एंड log ऑफ e एट बेस e, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो 1 माइनस 1/2, यहां पर वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 1/2, और इस पूरे पर ही क्या लगा हुआ है हमारे पास स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू कितनी बन रही है हमारे पास ई स्क्वायर अपॉन 4। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, y ऑफ ई स्क्वायर, इसे भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। y ऑफ ई स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखेंगे x की जगह पर ये कितना आ जाएगा हमारे पास ई स्क्वायर, एंड 1 माइनस 1 अपॉन, ध्यान से देखेंगे जब हमने x की जगह पर ई स्क्वायर रख दिया तो यहां पर ई स्क्वायर इंटू ई क्यूब हो जाएगा, और ई क्यूब हो जाएगा तो यहां पर वो जो 3 था, पावर में जो 3 आ रहा होगा वो कहां पर आ जाएगा लॉग के न्यूमरेटर में, और ये log ऑफ e एट बेस e अगेन प्रॉपर्टी से कितनी वैल्यू दे देगा 1। तो अल्टीमेटली कितना बच रहा है 1 माइनस 1/3, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3। तो यहां पर अभी के लिए तो हम 3 लिख देते हैं, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ई स्क्वायर इंटू 2/3, तो 2/3 टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। और ये जो हमारे पास एक्चुअल एक्सप्रेशन है इसके अंदर जब हम फाइनल वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ट्वाइस टाइम ऑफ ई स्क्वायर अपॉन 4 एंड होल डिवाइडेड बाय 2e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तो हम देख रहे हैं देखो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो रहा है, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है।
अल्टीमेटली वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 3/4। अब चाहे तो आप रिजल्ट को 3/4 लिख सकते हैं और चाहे आप 0.75 मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म से हटा के डेसिमल की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।